हाय किड्स, चलिए नाउ बेटा लास्ट नॉवेल 4.4 द साइन ऑफ 4। अगर आप लोग को डिटेक्टिव नॉवेल्स डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है तो आपने शेरलॉक होम्स का नाम जरूर सुना होगा। उनकी मूवीज आई हुई हैं जिसमें हमारे आयरन मैन शेरलॉक होम्स बना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी। नहीं देखी तो अभी मत देखना, बोर्ड के बाद देखना। उस पर बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी है एंड ऑल द वेब सीरीज हैव बीन मेड रियली वेरी ब्यूटीफुली। शेरलॉक होम्स कैरेक्टर ही ऐसा है, एक चीज पर से दूसरी चीज इतना क्विकली बोलता है, इतना क्विकली डेड्यूस करता है, इतना क्विकली सब बातें उसको पता रहती है। तो इसमें उस नॉवेल का आज आप साइन ऑफ 4 में हम उसकी ये आर्थर कनन डॉयल की सेकंड नॉवेल थी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है जो हम देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी टेल व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें आउटलाइन ऑफ द नॉवेल दी है, प्लॉट ऑफ द नॉवेल दिया है, दोनों मोर और लेस सेम ही है, दोनों मर्ज कर दो। तो हमने दोनों मर्ज करके आपको पूरी कहानी बता दी है। उसके बाद थीम बता दिया है हम लोग ने, और फिर आपको लास्ट चैप्टर में लास्ट के 2 एपिसोड्स थे, इस चैप्टर में फर्स्ट 2 चैप्टर्स है जब कहानी की शुरुआत होती है। सर, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी 4.4? वेल, एज यू डिड प्रीवियस, इसके अंदर से सब स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए। हम लोग आपको कुछ पीडीएफ भी भेजेंगे, वो पढ़ते जाइए, स्टोरी समझिए अपने ओन में, बाद में आंसर्स लिखते जाइएगा। सबसे पहले स्टोरी समझिए, बराबर बेटा? तो पहले हम आपको ये स्टोरी बता देते हैं। स्टोरी में कैरेक्टर्स, ये सारे हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है शेरलॉक होम्स। ऑफ कोर्स ये हमारे डिटेक्टिव हैं, brilliant private detective known for his sharp observation, logical thinking. Sharp observation, logical thinking. Sharp observation, logical thinking. He solves complex mysteries using scientific methods and careful deduction. Deduction means कोई भी वस्तु देखकर उस पर से उसका निष्कर्ष निकालना कि भाई हाँ ये ऐसा हो सकता है। किसी के मैनरिज्म्स देख के कि ये बहुत डरा हुआ दिख रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, लाइक दैट। He is calm, confident, sometimes emotionally detached. He is totally emotionally detached. अगर आपने मूवी देखी हो तो। In the Sign of 4, he successfully uncovers the truth behind the Agra treasure and the murders. Screenshot, learn, character sketch है, you can write it down, add some more points also. फिर ये हैं जैसे मुन्ना भाई का सर्किट, वैसे ही शेरलॉक होम्स का डॉक्टर जॉन वॉटसन। डॉक्टर जॉन वॉटसन is Sherlock Holmes' loyal friend and assistant, kind, brave, practical, and often represents ordinary human emotions, जबकि होम्स बिल्कुल नहीं। Watson supports Holmes during the investigation and narrates the story. In the Sign of 4, he falls in love with Mary Mostyn and proposes to her at the end. तो इसमें भाई साहब को भाभी मिल जाएगी, यही है हमारी भाभी मैरी मॉस्टन। मैरी मॉस्टन इज अ जेंटल, डिग्निफाइड एंड करेजियस यंग वुमन। शुरुआत इनसे ही होती है, यही आती है होम्स के पास एक केस लेके, द मिस्ट्री ऑफ अ मिसिंग फादर। Despite the promise of wealth, she remains modest and honest. Her character highlights that love is more valuable than riches. Similar to that previous Oda, मगर इसमें थोड़े और पॉइंट्स ऐड करना, हमने इधर सिर्फ मेन पॉइंट्स दिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़े साइड कैरेक्टर्स हैं। जॉनथन स्मॉल, ये मेन विलन है, आप देख सकते हैं, ये लंगड़ा के चलता है। इसी की बैसाखी का जो एक मार्क है वो हमें मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद करने वाला है। थेडियस शॉल्टो, ये बंदा कंफ्यूज्ड है, यही आपको आगे जाके पता चलेगा कि हेल्प कर रहा था। उसके बाद टोंगा, ये विलन का हेंचमैन, द मेन, हम बोलते हैं ना गुंडा टाइप। नेटिव ऑफ अंडमान आइलैंड, जॉनथन स्मॉल्स कंपेनियन, फियर्स, लॉयल एंड स्किल्ड विद अ ब्लो पाइप। ये ब्लो पाइप से वो एक डार्ट फेंकता है जो किसी को भी लगती है तो ही डाइज। Tonga assists Small in his crime and attempts to kill Holmes. He represents blind loyalty and violence. और ये एक स्वीट से क्यूट सा कैरेक्टर टॉबी, ये शेरलॉक होम्स का ट्रैकिंग डॉग है, क्रॉस ब्रीड ऑफ स्पेनियल एंड टेरियर। He has a rough, unkempt appearance but is incredibly skilled at tracking. His strong sense of smell makes him invaluable in solving cases. Here he helps Holmes track the scent of a creosote and lead. सर, ये creosote क्या है, आगे आएगा उसका मतलब। And here comes Toby, the unsung hero. इसके पे आंसर्स आज तक कभी आया नहीं है और इनके चांसेस भी नहीं है, इसलिए वी विल जस्ट मूव अहेड। अभी हम कहानी पे आते हैं, बराबर?
लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। बच्चों, अब पूरे चैप्टर की कहानी मैं थोड़ा क्विकली ये कहानी बताऊंगा बिकॉज ताकि आप इस कहानी के थ्रू आंसर्स प्रॉपर्ली लिख पाए। इवन आप अगर ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो पॉइंटर्स भी अगर आप हाईलाइट कर देंगे, वो दिमाग में रख देंगे, तो प्रैक्टिकली स्टोरी के सारे आंसर्स आपके हो जाएंगे। तो मेरे साथ इस कहानी में चलिए, यू फील दैट यू आर देयर। आज लंदन पहुंच जाते हैं, चलो मेरे साथ लंदन पहुंच जाते हैं। वहां पे हम जहां पे शेरलॉक होम्स रह रहा है वहां पे उसके घर पे पहुंच गए। 1888 की बात, मैरी मॉर्स्टन जो हीरोइन जिसका मैंने फोटो बताया था, विजिट शेरलॉक होम्स विद अ मिस्ट्री। स्टार्टिंग में शेरलॉक होम्स और उनके दोस्त बातें कर रहे होते हैं, मैरी मॉर्स्टन आ जाती है। कैसा लगेगा अचानक जिसको आप जानते हो, सब प्रॉपर है, वो बंदा जिसके साथ आप बात करते हो अचानक एक दिन गायब हो जाए। ऐसे गायब हो जाए कि उसका कुछ पता ही न चले कि वो कहाँ है। हम कितने बेचैन हो जाएंगे, अरे कल ही तो बात हुई, आज क्या हो गया इसको। और बहुत सालों तक वो मिले ही नहीं। हाँ, उसकी खबर की ट्रेसेस आती रहे, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। मैरी मॉर्स्टन के साथ ऐसा ही हुआ था। उनके फादर जो कि कैप्टन थे, आर्थर मॉर्स्टन, डिसअपीयर्ड 10 years earlier, 10 साल पहले, आफ्टर रिटायरिंग टू लंदन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस से, यस बेटा, कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन डिसअपीयर्ड 10 years earlier आफ्टर रिटर्निंग टू लंदन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। मेजर शॉल्टो उनके दोस्त थे। तो मैरी मॉर्स्टन मेजर शॉल्टो के पास गई, बराबर बेटा, उनसे पूछा कि भाई मेरे डैडी आपसे मिलने आए थे, आप उनके अच्छे दोस्त थे। उसने बोला नहीं डैडी तो, आपके डैडी को मैं देखा ही नहीं, वो मुझसे मिलने आए ही नहीं थे। बेटा गेटिंग इट, आप इन कैरेक्टर्स को दिमाग में बिठा लो। मैरी मॉर्स्टन दीपिका पाडुकोन कर दो, अपना आशा मॉर्स्टन अपना अनुपम खेर कर दो, मेजर शॉल्टो वुमेन ईरानी कर दो कि भाई हाँ अनुपम खेर भाई साहब इनसे मिलने आए थे, मेजर शॉल्टो हिज फ्रेंड डिनाइड सीइंग हिम। 4 साल बाद, 4 years later, मेरी स्टार्टेड रिसीविंग अ वैल्यूएबल पर्ल एवरी ईयर। और 6 साल से अप्रोक्सीमेटली आफ्टर फॉर 6 years, हर साल उसको एक पर्ल, एक मोती मिल रहा है। इमेजिन करो, विद द 6th पर्ल ऑफ कोर्स मोती मिलेगा। शी वाज वेरी हैप्पी के हाँ चलो कोई आ रहा है, मगर कौन दे रहा है ये गिफ्ट, कौन है ये सीक्रेट सांता। विद द 6th पर्ल शी गॉट अ लेटर जिसमें बोला that please meet me, asking her to meet someone who called her a wronged woman. Wronged woman means वो the women जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, जिसके साथ कुछ अन्याय हुआ हो। अब मैरी सोच रही मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है, what has happened। उसका दिमाग एक ही तरफ जा रहा है, it might be related to my father, मगर what's the mystery। और ये लेटर है जिसमें someone has called me to meet the person, would it be safe to go and meet the person। इसलिए किसी ने उनको रेफरेंस दिया और वो शेरलॉक होम्स के पास आई है। होम्स इन्वेस्टिगेट्स एंड लर्न्स कि भाई मेजर शॉल्टो जो थे फ्रेंड अपना वुमेन ईरानी, डाइड शॉर्टली बिफोर मैरी गॉट हिज फर्स्ट पर्ल। यानी कि मैरी को जब पहला पर्ल मिला उसके कुछ समय पहले ही भाई साहब गुजर गए थे। तो कुछ तो रिलेशन है इसमें। मैरी होम्स को क्या बताती है, मैप विद सिंबल्स, और उसमें नाम था जो हमारे स्टोरी का नाम है, द साइन ऑफ द 4। बस फिर क्या था, होम्स, वॉटसन एंड मैरी फॉलो क्लू टू द थेडियस शॉल्टो हु सेंट द पर्ल्स। ये थेडियस शॉल्टो क्या है, वेल वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे उसको बुलाया होता है। ये लेटर में लिखा होता है कि आप आओ मगर पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। होम्स जाके अपने हिसाब से थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके लाता है, उसको पता चलता है कि मेजर शॉल्टो गुजर गए थे, और जिस टाइम वो गुजर गए थे उसी टाइम से इसे पर्ल मिलना चालू हुआ। हिज माइंड इज कनेक्टिंग द डॉट्स। फिर ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और व्हेन दे रीच ओवर देयर, वहां पे जाने के बाद व्हेन दे रीच ओवर देयर, तो वहां पे एक चैरियट आता है, जिस चैरियट में उन तीनों को बिठाया जाता है और वो तीनों को ले चलते हैं एक घर पे, और वो घर होता है थेडियस शॉल्टो का। तो बच्चों यही आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। आगे यहाँ पे ही आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। बेटा इतना क्लियर हुआ। आई जस्ट रिपीट क्विकली, मैरी मॉर्स्टन विजिट शेरलॉक होम्स, उसके फादर गायब हो चुके हैं। उसके दोस्त ने बोला कि भाई नहीं मुझे मिले ही नहीं थे, मगर 4 साल के बाद उसको एक पर्ल मिलना चालू हो गया, और छठे पर्ल के साथ किसी ने बोला दैट यस आई वांट टू मीट यू, बराबर, एंड टोल्ड हर इज अ रॉन्ग वुमन। होम इन्वेस्टिगेट करता है, उसे पता चलता है कि हाँ भाई
ये गुजर गए थे। मैरी शोज होम्स अ मैप विद सिंबल्स एंड नेम द साइन ऑफ 4। वो दोनों वहां पे पहुंचते हैं जहां पे इस लेटर में उनको बुलाया गया था। वहां पे एक चैरियट में बैठते हैं, बैठ के वो लोग एक घर पे जाते हैं और उस घर में उन्हें मिलता है मेजर शॉल्टो का बेटा। यस, मेजर शॉल्टो का बेटा मिलता है, थेडियस शॉल्टो, जो अब तक पर्ल्स बेचता था। और थेडियस आपको कहानी बताएगा कि आखिर क्या हुआ था। थेडियस बोलता है कि भाई 10 साल पहले जब आपके फादर डिसअपियर हुए थे, एक्चुअली वो लंदन आए तो आपसे मिलने से पहले वो मेरे डैडी से मिलने आए थे, दैट इज मेजर शॉल्टो से। ये मेजर शॉल्टो का बेटा है। और उनसे बोलते हैं कि भाई एक ट्रेजर था जो चोरी हो गया था इंडिया में से, जिसकी चोरी में मैंने आपकी मदद की थी, मुझे उसमें मेरा हिस्सा चाहिए। उनमें हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें मैरी के डैडी कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन, he dies of heart attack during an argument। अब अगर मेजर शॉल्टो ये बात पुलिस को बताते हैं तो वो फंस सकते हैं और उनका नाम भी इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर उनका नाम इन्वॉल्व हुआ तो ट्रेजर के बारे में बातें बाहर आ सकती हैं। इसलिए वो कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन को वहीं पे he just buries him। तो पता चला वो कैसे डिसअपियर हुए थे। शॉल्टो हिड द ट्रेजर एंड मॉर्स्टन बॉडी ड्यू टू फियर ऑफ ब्लेम। आखिर ये ट्रेजर है क्या, ये जानने के लिए, और आखिर ये 6 साल तक भेजता गया, फिर आज अचानक मिलने को क्यों बुलाया। वेल, थेडियस और उसका ट्विन ब्रदर बार्थोलोमियो, उनको ये बात पता चलती है कि भाई अपने डैडी ने बहुत बड़ा एक सोना, एक ट्रेजर चोरी किया था ओनली व्हेन देयर फादर इज डाइंग, दैट इज 6 years बैक, बराबर। और वो जब बता रहा होता है तभी अचानक विंडो पे उनको एक मिस्टीरियस दाढ़ी वाला बंदा दिखता है, जिसे देख के मेजर शॉल्टो बोलते बोलते वो रिवील करे कि ट्रेजर कहां पे है। वो उसको देख के इतना डर जाते हैं कि ही डाइस। कौन है ये बंदा इसमें से, बराबर। अभी उस ट्रेजर में से एक माला होती है ना पर्ल की, वो उसके हाथ में लग जाती है। और वो जो उसका छोटा बेटा होता है जिसने बुलाया होता है, वो एवरी ईयर आउट ऑफ गिल्ट मैरी को भेजता रहता है। थेडियस गिव मैरी पर्ल्स एज कॉम्पेंसेशन और ट्रेजर ढूंढता रहता है अपने भाई के साथ साथ। फाइनली उसके भाई को ट्रेजर मिल जाता है 6 साल बाद और वो छिपा देता है। वो उसको मैरी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, जबकि थेडियस को याद है कि उसके डैडी ने खास बोला था कि प्लीज शेयर इट विद हर बिकॉज शी ऑल्सो डिजर्व्स इट। इसलिए उसने उसे रॉन्ग वुमन बोला था। और आज उसने लेटर लेके इसलिए बुलाया कि कुछ लोगों को साथ में आ, ताकि वो लोग बार्थोलोमियो को कन्फ्रंट कर सकें और वो ट्रेजर का हिस्सा प्राप्त कर सके। तो चलो, अभी थेडियस, मैरी, शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन मिलकर जाते हैं बार्थोलोमियो के घर पे कि भाई हमें हमारा इनका हिस्सा दे दे। मगर जैसे ही वहां पे जाते हैं उन्हें वो मरे हुए साबित, ही फाइंड्स हिम डेड विद अ थॉर्न इन हिज लैब, पॉइजन्ड बाय अ थॉर्न। यू नो किसने वो थॉर्न फेंका था। The treasure is missing. Hole in the ceiling shows कि someone stole it. पुलिस को लगता है थेडियस ने ही अपने भाई को मार दिया है और वो इसको अरेस्ट कर लेते हैं। मगर होम्स को पता चलता है कि भाई नहीं, कोई और है इसके पीछे। He deduces, क्योंकि वो वहां पे देखते हैं ना तो वहां पर उन्हें निशान आते हैं एक बैसाखी के। तो he deduces the killer Jonathan Small, who is a one-legged man। और उसके साथ कोई एक अंडमान से कोई ना कोई accomplice है। वो हमारे डॉगी मस्त टॉबी का सहारा लेता है। वो ट्रैक करता है कि आखिर ये लोग कहाँ पे हैं। होम्स के एरिया में कुछ अर्चिन्स यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। अनाथ नहीं होते मगर इधर उधर घूमते रहते हैं, स्ट्रीट अर्चिन ऐसे ही रास्ते पे। उनको भी बिफ्रेंड कर देता है और वो लोग सब ढूंढते हैं। वो उनको बोलता है देखो एक बंदा है जो एक पैर से चलता है, बैसाखी है, और एक पिग्मी जैसा, एक अंडमान के आदिवासी जैसा बंदा ढूंढते हैं और होम्स को मिल जाती है वो बोट ऑरोरा। ही लर्न्स द स्टोलन बोट इज ऑरोरा एंड ट्रैक्स इट विद द हेल्प ऑफ द बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स, जिनका मैंने बात की। अभी थेम्स नदी के एकदम एंड कॉर्नर पे, लंदन में जो थेम्स नदी है उसके एंड कॉर्नर पे वो पार्क होती है, वहां पे वो लोग पहुंच जाते हैं।
चेज होती है, रेस होती है, जैसे हमारे मूवी में होती है, हीरो भागता है, विलन भागता है, सब भागते हैं, कभी ये इसके पीछे भागता है, पकड़ा पकड़ी खेलते रहते हैं पूरे में। तो वैसे ही ये सब होता है और उसमें स्मॉल कैप्चर हो जाता है एंड आइलैंडर इज शॉट डेड ट्राइंग टू अटैक होम्स। वो जो आइलैंडर होता है ना, वो पिग्मी, वो जो मुंह से वो भाई शूट हो जाता है और स्मॉल कैप्चर हो जाता है। ट्रेजर बॉक्स मगर एम्प्टी होता है। स्मॉल कहता है कि उसने ये ज्वेल्स रिवर में फेंक दिए। आखिर फुल कहानी थी क्या, ये ज्वेल्स आए कहां से थे? वेल स्मॉल इंडिया में था, वो इंडिया में था, एक सोल्जर था। जब वो स्विमिंग करने जाता है तो एलिगेटर्स के बीच में फंस जाता है, उसका एक पैर चला जाता है, तब से वो बैसाखी पे हैं। अभी वो जब वहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 अपना चल रहा होता है, तब उसे 3 लोग मिलते हैं। यहाँ पे सिख लिखा है, वो गलत, वो मिस्टेक हो गई हमसे, अरब्स होते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जो राजा हैं उसका एक मैसेंजर है जो ज्वेल्स लेके आ रहा है यहाँ पे छिपाने के लिए, यहाँ पे सेफ रखने के लिए। तो हम उसके मैसेंजर को, एमिसरी, EMISSARY, उसको मार डालेंगे और वो ज्वेल्स और वो सोना चोरी कर लेंगे। आर यू गेटिंग इट? हाय बेटा, इसका जो प्लॉट है 4.4 का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर अगर हम इन कैरेक्टर्स को समझ लेंगे ना तो काफी इजी हो जाता है। This novel has a very complex plot. It includes the service in India by इनके फादर, जो हमारी हीरोइन है उनके फादर, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, a stolen treasure, secret pact among 4 convicts, उसमें से ये एक था, यही तो टाइटल है हमारा, द साइन ऑफ 4, एंड 2 करप्ट प्रिजन गार्ड्स। चलिए, कहानी ऐसे शुरू होती है कि शेरलॉक होम्स के वहां पे 1888 में मैरी मॉर्स्टन आती है शेरलॉक होम्स विद अ मिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू मैरी, दिसंबर 1878, दैट इज इससे 10 साल पहले, उसके फादर ने उसे एक टेलीग्राम भेजा था कि बेटा मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं, मैं इंडिया से सेफली वापस आ चुका हूं एंड आई विल मीट यू एट लैंगम होटल इन लंदन। वो खुश हो जाती है, वो वहां पे होटल में जाती है, तो उसको पता चलता है कि अगली रात उसके डैडी कहीं गए थे और फिर वहां से वापस नहीं आए। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, वो ट्रेस ही नहीं कर पा रही है वो कहां गए। कैसा लगेगा कि अगर कोई बंदा अचानक गायब हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे उनका सिर्फ एकमात्र दोस्त था जिसका नाम था मेजर जॉन शॉल्टो। याद रखना, कौन? मेजर जॉन शॉल्टो, जो उसी रेजिमेंट में था जिसमें उसके डैडी थे, इंग्लैंड में, और सॉरी इंडिया में, और वो भी इधर इंग्लैंड में ही रह रहे हैं। तो बोला ओके, दोनों साथ में इंडिया में थे, अब ये इंग्लैंड में आ चुका है, ये यहाँ पे आए तो शायद उनसे मिलने गए होंगे। तो वो उनके पास जाती है, मेजर शॉल्टो हिज फ्रेंड, कि भाई डैडी यहाँ पे आए थे क्योंकि मुझे मिलने को बोला था, वहां पे तो नहीं मिले। तो बोला नहीं, आई हैव नॉट सीन हिम। अब सेकेंड पजल ये है कि इस इवेंट के 4 साल बाद उसको एवरी ईयर एक एक पर्ल आने लगते हैं, एवरी ईयर 1 पर्ल। तो अब तक उसको पिछले 6 सालों में 6 पर्ल आ गए थे सिंस 1882, और 6th पर्ल के साथ उसे एक लेटर आया जिसमें कोई उसे बुला रहा था कि कम टू मी बिकॉज यू आर अ रॉन्ग्ड वुमन। रॉन्ग्ड वुमन का मतलब आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, और क्या हुआ है वो मुझे आपको बताना है। ऑफ कोर्स वो समझ जाती है इट्स रिलेटेड टू माय फादर, मगर कैसे, हाउ कैन ही गो ओवर देयर, शी गो ओवर देयर अकेले? शी वांटेड समवन टू हेल्प। वो पुलिस के पास तो नहीं जा सकती थी। ओनली क्लू जो मैरी होम्स को दे सकती थी वो था वेरी इंपॉर्टेंट, अ मैप ऑफ फोर्ट्रेस व्हिच वाज फाउंड इन अ फादर्स डेस्क, जिसमें 4 लोगों के नाम थे। आप पेज 206 पे देख सकते हैं। जॉनथन स्मॉल, ये जॉनथन स्मॉल, ये रहा विलन। मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर।
अब होम्स, वॉटसन और मैरी निकल पड़ते हैं जहां पे उस लेटर में लिखा होता है। एक मस्त चैरियट होता है जहां पे उनको बिठाया जाता है, उसमें से वो लोग एक घर पे लेके जाते हैं और उस घर में उन्हें मिलता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर थेडियस शॉल्टो। ये थेडियस शॉल्टो मेजर शॉल्टो का बेटा है। यस, वो कंफर्म करता है कि 10 साल पहले उसने मैरी के फादर को देखा था। तो 10 साल पहले ये हुआ था बेटा कि मैरी के जो डैडी हैं वो यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने गए थे अपने हिस्से का ट्रेजर मांगने को। यहाँ पे हमें पहचान होती है कि ट्रेजर इन्वॉल्व है इसमें, और दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें उनकी तबीयत वैसे ही खराब होती है तो वो हार्ट अटैक से गुजर जाते हैं। अब मेजर शॉल्टो ये इफ ही विल से अबाउट इट टू द पुलिस, तो पुलिस को उसकी डेथ का तो पता चलेगा, साथ में ट्रेजर का भी पता चलेगा। तो ही डिड नॉट वांट टू रिस्क दैट बेटा। आर यू गेटिंग इट? ये जो ट्रेजर जो इंडिया से आया था, ही डिड नॉट वांट टू रिस्क दैट। तो वो बंदा ये बात को छिपा देता है और वो मैरी से भी झूठ बोलता है कि भाई मैंने तो तेरे फादर को देखा ही नहीं है। However, उसकी खुद की भी बहुत हालत बिगड़ी हुई रहती है, बराबर। एन enlarged spleen, possibly because of malaria. His own health becomes worse, बराबर, when he received a letter from India in early 1882. जब वो मर रहे होते हैं तब वो अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं, बराबर, और कन्फेस करते हैं कि भाई हमने एक ट्रेजर चुराया था। मगर जैसे ही वो कन्फेस करने जा रहे होते हैं उस ट्रेजर की लोकेशन, अचानक दरवाजे पे एक फिगर, अचानक खिड़की के पास वो एक चेहरा देखते हैं और देख के वो डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, कीप हिम आउट, कीप हिम आउट, और चिल्लाते चिल्लाते वो गुजर जाते हैं। दोनों बेटे टेंशन में कि बापू मरते मरते बता तो दिया था ट्रेजर कहां पे है। उनके फादर के बॉडी पे उन्हें एक नोट मिलती है, द साइन ऑफ 4। ये 4 यानी कि ये बंदा और बाकी के 3 जिनका नाम मैंने पहले लिया था। अभी वो लोग सोचते हैं, उनमें झगड़ा होता है कि ये लेगेसी मैरी के साथ शेयर करनी या नहीं। मगर ये भाई सोचता है कि नहीं, शी इज अ रॉन्ग वुमेन, हमें शेयर करनी चाहिए। और उनके पास एक मोती की माला होती है जिसमें से एक एक पर्ल निकाल के वो 6 साल से इसको भेज रहा होता है और दोनों ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कहाँ है खजाना। फाइनली उसके बड़े भाई को वो खजाना मिल जाता है और वो सोचता है हम लोग इसके साथ शेयर नहीं करेंगे, इसलिए इसने लेटर लिख के बुलाया होता है कि भाई आजा और हम उसको कन्फ्रंट करते हैं और मैं आपको आपका हिस्सा दे दूं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी का हिस्सा मारूं। तो मैरी मॉर्स्टन, शेरलॉक होम्स, हमारे मेजर वॉटसन भाई साहब, ये लोग जाते हैं वहां पे। और वहां पे जाते हैं तो वहां पे पहुंचते हैं तो दे रियलाइज दैट समवन हैज किल्ड बार्थोलोम्यू। यस, अब क्या, समवन हैज एक्चुअली किल्ड बार्थोलोम्यू। तो बेटा वो लोग वहां पे जाते हैं बट दे फाइंड हिम डेड इन हिज लैब पॉइजन्ड बाय अ थॉर्न। मैं ये थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आंसर है कि थेडियस एंड हिज ट्विन ब्रदर बार्थोलोम्यू learned the truth only when their father was dying. A mysterious bearded man scared Major Sholto to death. वो bearded man ये है. Before he could reveal where the treasure was hidden, Thaddeus gave Mary pearls as compensation and searched for the treasure with Bartholomew. Bartholomew found the treasure after 6 years and hid it. The team visits Bartholomew's house but finds him dead in his lab, poisoned by a thorn. Treasure is missing. कौन लेके गया? No points for guessing. ये भाई उसके जो ये जो बंदा है उसके साथ लेके, इसके मुंह में ये जो है ना, इससे वो पॉइजन एरो छोड़ता है। आर यू गेटिंग इट बेटा? अ होल इन द सीलिंग शो समवन स्टोल इट। लोगों को लगता है थेडियस ने अपने भाई को मार दिया तो थेडियस को अरेस्ट कर लेते हैं। होम्स को पता चल जाता है कि भाई किलर वो नहीं है, ये जॉनथन स्मॉल है, ये वन लेग्ड मैन है और उसका एक स्मॉल अंडमानीज एक्म्प्लिस। एक क्यूट से डॉगी टॉबी की मदद से वो उसकी बोट
को ट्रैक कर लेता है। होम लर्न्स दैट द स्टोलन बोट इसका नाम है ऑरोरा एंड ट्रैक्स इट विद द हेल्प फ्रॉम द बेकर स्ट्रीट इरेगुलर मींस अर्चिन्स, यानी कि जो उस बेकर स्ट्रीट पर जहाँ पे होम्स रहता है वहां पे कई बच्चे होते हैं जो ऐसे ही आवारागर्दी इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी मदद से वो ढूंढ लेता है, जैसे हमारे हिंदी मूवीज में होता है। Then there is a chase on the Thames River. लंदन में मेन रिवर थेम्स है. There is a chase over there. And finally, Small is captured while the islander is shot. He was trying to attack Holmes, तभी he was shot. Holmes बाल बाल बच जाता है। और जब ट्रेजर बॉक्स देखते हैं तो वो एम्प्टी होता है। स्मॉल ने सारे ज्वेल्स रिवर में डाल दिए होते हैं। आखिर ये ज्वेल्स का चक्कर क्या था? What is all that? Let's see it ahead. अभी कहानी डिटेक्टिव नॉवेल्स में ऐसा ही होता है, तोड़ फोड़ के पूरी कहानी देते हैं। तो एक्चुअल कहानी ये थी। शुरुआत हुई थी स्मॉल इस बंदे से। ये जो बंदा था, आर यू गेटिंग इट? ये जो बंदा था स्मॉल, ही इज द मेन विलन। वो बंदा सोल्जर था इन द थर्ड बुल्स। थर्ड बुल्स ये एक ब्रिटिश रेजिमेंट है। जब इंडिया वॉज कॉलोनाइज, ये 18th सेंचुरी की बात है। तो भाई साहब इंडिया में आया था, इंडिया में स्विमिंग करने गया, क्रोकोडाइल्स थे, उसका पैर गया तो बैसाखी के सहारे चलना पड़ा। फिर एक ट्री प्लांटेशन पर ओवरसियर चौकीदार का काम कर रहा था। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, वहां से डर के वो भाग गया कि भाई कहीं जो वहां पे रिवॉल्यूशनरीज हैं वो उसको मार न डाले, और आगरा फोर्ट पहुंच गया। आगरा फोर्ट पहुंच गया तो भाई साहब का बैड लक ही खराब है। वहां पे 2 सिख ट्रूपर्स मिले उसे और उसको बोला भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारा साथ दे या तो हम तुझे मार डालेंगे। वो बोले भाई किसमें साथ दूं? तो क्या हमारा एक राजा है, वो लोगों से डर के कि भाई हम लोग उसके महल को अटैक करके उसका सोना सब ले लेंगे, वो अपना सोना अपने एक मैसेंजर थ्रू यहाँ पे तुम्हारे ब्रिटिश ऑफिसर के पास भेज रहा है कि भाई वो सेफ रखें। हम उस मैसेंजर को जानते हैं, तो जैसे ही वो मैसेंजर आएगा हम उसको मार डालेंगे और वो ट्रेजर चोरी कर लेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर वेट कर रहा है, खजाना आने वाला है, खजाना आने वाला है। राजा का एमिसरी मैसेंजर खजाना लेके आ रहा होता है। तो ये 2 सिख ट्रूपर हमारे स्मॉल भाई साहब के साथ मिलकर उस एमिसरी को मार डालते हैं और वो सोना लूट लेते हैं। मगर फिर ब्रिटिश के बाकी सब ऑफिसर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो लोग उस सोने को छिपा देते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। मगर वो लोग नाम नहीं लेते कि भाई आखिर सोना छिपाया कहाँ है। तो उस समय किसी को सबसे बड़ी सजा देनी हो तो अंडमान निकोबार आइलैंड में सजाए काला पानी भेज देते थे, तो इन लोग को वहां पे भेज देते हैं। अब स्मॉल भाई जेल में है। जेल में वो 2 ऑफिसर्स का नाम सुनता है, शॉल्टो जिसके वो 2 बेटे थे और आर्थर मॉर्स्टन जिसकी वो बेटी थी, जो हमारी हीरोइन है मैरी मॉर्स्टन। इन दोनों के बारे में सुनता है, और शॉल्टो के बारे में खास करके कि वो इतना गैम्बल कर रहा है कि भाई वो सब कुछ हार चुका है। इनफैक्ट उस टाइम पे ये लोग शॉल्टो, ये लोग अपनी जो पोजीशन होती थी, वो जो ऑफिसर्स होते थे वो पोजीशन खरीदते थे कि हाँ चलो इतना रुपया ब्रिटिश आर्मी को दो, तो रिश्वत लेके उनको ये पोजीशन मिलती थी। मगर ये तो इतना कर्जे में डूबा हुआ है कि उसकी पोजीशन भी लेने को कोई तैयार नहीं है और उसके पास कुछ पैसा नहीं है। तो ये उसको बोलता है भाई मैं तुझे खजाने का रास्ता बताऊंगा, मगर तुझे एक काम करना है, वहां पे जाके वो खजाना निकाल कर एक बोट लेके आनी है और मुझे और ये सिख भाइयों को बचा के हमें लेके जाना है। बोलते हैं हाँ भाई मगर खजाने का रास्ता तो बता। तो खजाने का रास्ता बताता है तो हमारे शॉल्टो भाई डबल क्रॉस करते हैं, ही बिट्रेज एवरीवन, ही स्टोल्स द ट्रेजर और इंग्लैंड वापस चले जाते हैं। अब सबसे पहले शॉल्टो के पास आते हैं आर्थर मॉर्स्टन, मगर आपको पता है वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उसके बाद स्मॉल विद द हेल्प ऑफ टोंगा, ये जो बताया ना आदिवासी, उसकी मदद से जो आइलैंडर है, रिवेंज लेने के से 4 साल बाद वो निकल पड़ता है। जैसे ही वो निकल पड़ता है वो जेल से भाग जाता है। ये बात शॉल्टो को पता चलती है, जो कि अभी जिसके पास पूरा ट्रेजर है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है टेंशन के मारे। ट्रेजर न हुआ, टेंशन हुआ और तबीयत बिगड़ने लगती है, बिगड़ने लगती है। ही इज अफेक्टेड बाय फेटल इलनेस, मर जाता है। मरते मरते वो अपने दीवार पर किसको देखता है, I mean, अपने दीवार पर नहीं, सॉरी, विंडो के बाहर किसको देखता है, स्मॉल को, और वो ट्रेजर का एड्रेस बताने से पहले ही मर जाता है। बस स्मॉल फिर परछाई की तरह दोनों भाइयों का पीछा करता है, और जब बार्थोलोमियो को सोना मिल चुका होता है तो स्मॉल
अपने पिग्मी के साथ वहां पे पहुंच जाता है, वहां पे उसको मार के वो ट्रेजर चुरा के चला जाता है। मगर उसके पीछे शेरलॉक पड़ता है, शेरलॉक पड़ता है और वो इस पिग्मी को मार डालता है और स्मॉल अरेस्ट हो जाता है। स्मॉल मानता है कि ट्रेजर है ना, ये ट्रेजर नहीं, ये पनौती है, बिकॉज इट ब्रिंग्स ओनली मिसफॉर्चून एंड डिस्ट्रक्शन। शॉल्टो पूरी जिंदगी फियर और गिल्ट से रहा। अपने मैरी मॉर्स्टन के डैडी आर्थर मॉर्स्टन कभी अपनी बेटी से मिल नहीं पाए, और स्मॉल खुद जो मेन विलन है उसे पूरी जिंदगी गुलामी में बितानी पड़ी। आधी जिंदगी ही वॉज बिल्डिंग ब्रेक वाटर इन अंडमान, और आधी जिंदगी ही इज डिगिंग ड्रेन्स इन अनदर प्रिजन। वो बोले ये पूरी पनौती ही है, ये ट्रेजर, ये भी एक आंसर है। मैरी बॉस्टन को कोई ट्रेजर नहीं मिलता, मगर वो पर्ल जरूर उसके पास होते हैं। वॉटसन एंड मैरी फॉल इन लव, गेट एंगेज्ड, एंड होम्स इज अनॉय अबिट कि ये क्या भाई शादी कर रहा है, बट स्टिल, और ये स्टोरी एंड होती है। तो बेटा दिस वाज द स्टोरी। अभी फटाफट हम लोग जरा है ना ये स्टोरी का रिकैप, ये सब आंसर्स हैं। अभी जो आप देखेंगे सारे के सारे आंसर्स हैं। बेटा तो कहानी समझ में आ गई, थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। अभी नेक्स्ट 5 मिनट सुनोगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। प्लॉट और ये आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट लो, लर्न करते जाओ। Plot focuses on a stolen treasure connected to the Indian Rebellion of 1857. Point number 1. Major Sholto and his friend created a secret pact with 4 convicts in India. पता है ना कौन, कई बार बोले हैं। Mary Mostyn's father returned to London from India in 1878, mysteriously disappeared. अभी तो आपको पता चल ही गया होगा। Mary received a telegram from her father calling her to a hotel, but he never came back. No trace of him was found despite investigation. Mary contacts Major John Sholto, her father's only close associate in England. Second mystery. Mary received 6 pearls anonymously, one each year since 1882. A final letter tells Mary that she has been wronged, उसके साथ गलत हुआ है, and calls her for a meeting. Holmes takes the case and discovers Major Sholto died the same year the pearls started arriving. A map with names of the 4 convicts, the secret of 4, Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar, remember this, is found in Mary's father's desk, linking everything to the treasure. Thaddeus Sholto reveals कि मेजर शॉल्टो उसके डैडी hid the Agra treasure after Captain Morstan died during a quarrel. Major Sholto died without revealing the treasure's location, leaving a note, the sign of the 4. बाद में उसका भाई बार्थोलोमेव शॉल्टो is murdered, treasure disappears. Holmes identifies Jonathan Small and Tonga as the culprits and chases them. Tonga is killed, Small is arrested and confesses that he threw the treasure into the river. Small explains Sholto betrayed him and stole the treasure after the Indian Rebellion. The pursuit ends with Small imprisoned and the treasure lost forever. Jonathan Small reached late to know the treasure's location, but left the note, the sign of the 4. Small planned to steal the treasure after Bartholomew found it. Miscommunication के कारण it caused Tonga to murder Bartholomew. ये याद रखना, मिसकम्युनिकेशन के कारण made Tonga murder Bartholomew. वो Bartholomew को murder नहीं करना चाहता था. Small believes that Agra treasure brought bad luck and death to everyone. Sholto died in fear and guilt after hiding the treasure. Small spent years in slavery and prison after his escape. Mary receives only a small portion of the treasure, not the full wealth. Watson proposes to Mary and she accepts. ये पूरा आंसर था। अगर आपने मेरे साथ पहले स्टोरी समझी फिर इंग्लिश में देखा तो ये आंसर लर्न हो चुका होगा। Theme of the novel. Central theme revolves around Agra treasure. Treasure causes greed, betrayal, धोखा, crime and tragic consequences. Characters became paranoid. Paranoid मतलब डर, कह रही ये होगा ये होगा. You should never be paranoid. आपने देखा होगा मूवीज में घोस्ट को देख के इसको देख के लोग paranoid हो जाते हैं. And fearful due to wealth. Shows how riches can destroy trust and relationship. Wealth leads many characters towards violence and death. Highlights moral corruption caused by desire for fortune. The treasure creates a romantic conflict for Dr. Watson. He worries Mary may think that he loves her for wealth. Ultimately shows that material wealth brings suffering, not happiness. Very important answer. Thanks Varad for beautifully writing it. God bless you beta. Yes, बहुत important है ये slide. इसको ध्यान से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इस ये बहुत सारे आंसर्स कवर करती है. Thanks once again Varad for it. अभी ये चैप्टर द साइन ऑफ 4 जिसका चैप्टर 2 और 3 आया हुआ है,
पूरी कहानी आपने समझ ली। अब इस नॉवेल के फर्स्ट 2 पेजेस दिए हुए हैं, फटाफट ये पेजेस समझ लीजिए। इस पेज में क्या दिया है बेटा, समझ में आया? अब हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई, उसकी थीम खत्म हो गई। अभी इस चैप्टर में वो सब थीम खत्म होने के बाद जैसे हर नॉवेल में 2-2 चैप्टर्स पूरी नॉवेल के उठा के दे दिए, वैसे ही है। जस्ट नेक्स्ट 3 minutes एंड द वीडियो ओवर। जस्ट ये देख लो, इसमें से भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पता चल जाएगा। इस पेज पे स्टेटमेंट ऑफ द केस। Mary Morstan arrives to meet Sherlock Holmes and Dr. Watson, well-mannered but modestly dressed, showing she has limited means. इतने पैसे वाली नहीं है. Watson observes she is sweet, polite, and visibly anxious. Mary explains her father was an officer in an Indian regiment. अभी आप समझ चुके होंगे किसकी बात चल रही है. Her mother died when she was young, and she lived in England without other relatives. Mary stayed in boarding school until she was 17. In 1878, her father returned to London from India and asked her to meet at Langham Hotel. When she arrived, she learned he had gone out the previous night and never returned. No news came even after waiting the whole day. Mary informed the police and advertisements were placed in newspaper. Since then, she has not heard any word about her father's disappearance. Next page. Despite police efforts, Mary's father was never found after his disappearance. His belongings remained at the hotel with no clues except curiosity from the Andaman Island. His only known friend in England was Major Sholto from the same regiment. 6 years after disappearance, in the newspaper, an ad asked for Mary's address. On publishing her address, Mary received a small box by post containing a valuable pearl. And every year on the same date, she continued to receive a similar pearl from an anonymous sender. यानी कि ये वो टाइम था जब हमारा शॉल्टो गुजर गया. That morning, Mary received a letter asking her to meet at Lyceum Theatre. The letter warned not to bring the police and said she was a wronged woman. Wronged woman का मतलब जानना भाई जिसके साथ गलत हुआ है. जो woman गलत है ऐसा नहीं. Holmes finds the letter mysterious and agrees to accompany her. Watson offers to join and support Mary as one of the 2 friends requested. Mary thanks Holmes and Watson for helping her because she has no friends to rely on. Holmes examines the handwriting of the letter and confirms that they are from the same sender. He asks Mary if the handwriting matches the father, but nahi, she says it's completely different. यानी कि ये उसके फादर तो हो नहीं सकते जो ये पर्ल भेज रहे हैं. Holmes promises to investigate further and asks Mary to return by 6 in the evening. Mary leaves. Watson admires her beauty and kind nature. Holmes warns Watson not to let emotion influence judgment in a case. Holmes analyzes the letter writer's handwriting, noting business-like, confident traits. वो ये सब deduce करता है. What does he deduce from the letter's handwriting? Holmes decides to check more references, leaves temporarily. Holmes और थोड़े references check करता है और वो बोलता है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं सब थोड़ी और रिसर्च करने के लिए. और वॉटसन को रिकमेंड करता है टू रीड अ बुक व्हाइल ही इज अवे. Mary Morstan joins Holmes and Watson for the investigation, staying calm despite her anxiety. She explains that Major Sholto was a close friend of her father when they served in the Andaman Island. Mary brings a mysterious paper जो उसको उसके father के desk में मिला था, which no one could understand, but you could understand. Holmes examined the paper carefully with his magnifying glass. ये paper appears to be a map of a building with rooms and passages, जिसमें से Sholto treasure चोरी करता है. It contains a symbol of 4 crosses and a note, the sign of 4. Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar, याद रखना. Holmes believes that the paper is important and suggests that the case is deeper than accepted. The group travels through gloomy London streets towards their destination. The dark atmosphere fills Watson with nervousness, but Mary remains composed. Holmes remains calm and takes note during the journey. They reach Lyceum Theatre, which is crowded. A small man approaches Karta and confirms Mary and her 2 companions are the invited guests. He insists that none of them must be police officers and Mary assures him. A signal whistle is given and a 4-wheeler cab arrives. The trio is taken inside while the mysterious man rides on top of the vehicle. The cab rushes through dark, foggy London streets at high speed. Can you see cab भाग रही है? They feel uneasy कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Holmes confidently identifies streets while navigating to the city. The routes lead them towards a poor and unfashionable area. Watson and Mary feel worried and confused कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं. The cab reaches a dark and suspicious neighborhood with old brick houses. They stop at a lonely house in a newly built terrace, जहाँ पे most of the houses appear uninhabited, जहाँ पे कोई नहीं रह रहा है. The house is dimly lit, सिर्फ एक faint light थी kitchen में. As they knock, a servant dressed in yellow turban and loose clothing opens the door. Is exotic, यानी कि exotic means not native, कुछ foreign,
कुछ अलग. Appearance seems strange in such a dull suburban setting. Servant informs them that Sahib is waiting. एक high pitched voice inside orders the servant to bring him in immediately. And you know who is. शॉल्टो का बेटा था जो पूरी कहानी सुनाता है, और आगे की कहानी आपको पता है. Kids, with that we complete with this chapter and our series. ये चैप्टर हम लोग ने शॉर्ट में इतना किया. मैंने इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो हम आपको अलग से भेज देंगे. बोर्ड्स में ABC 3 पेपर्स आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर. मगर इसमें जो बताया हुआ है वही आप अगर स्क्रीनशॉट करके पढ़ते रहेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स इसमें से ही मिक्स मैच कर सकते हैं. मेन स्टोरी समझना है. एंड होप सो यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू. इट वाज अ प्लेजर टीचिंग यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. मे all your dreams come true.